हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बता रहे हैं आपको जिस एपिसोड की पूरा फुल एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है प्रियंका और अंकित की लड़ाई से, जहाँ पर प्रियंका जो है वो अंकित को ताने कसती है कि तू कभी मेरे लिए खड़ा नहीं होता है, तू कभी मेरे लिए बोलता नहीं है। और रो रो के कहती है वो, और वो यही कहती है कि तू मुझे छोड़ दे ताकि मैं किसी और को दोस्त बना लूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। तो अंकित भी वहाँ यही कहता है कि ठीक है भाई, तुझे जो करना है तू कर। वो कहती है कि शिव वहाँ आता है निमृत के लिए, तू नहीं आता है। अब अंकित चुप हो जाता है और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड में जो मेन सीन है आज का वो ये है कि गौतम सौंदर्या की लव स्टोरी यहाँ पर दिखाई जाती है, रोमांस दिखाया जाता है। जो सौंदर्या है वो गौतम की गोदी में बैठी हुई है और यहाँ पर शिव और अब्दू जो हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, गौतम और सौंदर्या का। और वो दोनों मज़े में मस्ती में अपना खुलेआम किस कर रहे हैं, एक दूसरे के गले लगे बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं एक दूसरे के। गौतम अपने रोमांस की बातें करता है कि मुझसे ज़्यादा रोमांटिक पर्सन आपको कोई नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं फिर शर्माते हुए दिखाई देती है सौंदर्या। तो यहाँ पर एमसी स्टेन और साजिद जी और गौरी ना गौरी और टीना और निमृत, ये सब यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पर अब्दू ले रहा है सबसे ज़्यादा मज़े। अब्दू को देखकर निमृत भी कहती है यार मैंने देखा हुआ है, टीना भी ये कहती है। और अब्दू लेकिन काफ़ी मज़े लेता है, अब्दू बहुत मज़े लेता है। साथ में शिव भी मज़े लेता है इस वाले सीन के, जहाँ पर एमसी जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल चोंच लड़ा रहे हैं प्यार की। तो यहाँ पर प्यार की चोंचें लड़ रही हैं और मैं अब बिल्कुल आपको लाइव डिस्क्राइब कर रही हूँ जो मैंने देखा आज। तो यहाँ पर सौंदर्या किस करती है गौतम के गालों पर और उसकी गोद में बाकायदा बाहों में फंसी बैठी हुई है। और यहाँ पर थोड़ी देर में अब्दू जो है कह रहा है कि वॉशरूम में जाएंगे 3 घंटे के लिए और पुछ पुछ करेंगे जाके। अब्दू मतलब छोटा सा ज़रूर है बॉडी से, लेकिन दिमाग से और बाकी चीज़ों से वो बिल्कुल 19 साल का लड़का है। यहाँ पे साजिद खान भी वो देखते हैं, अब्दू को हंसी आ रही है, वो गिर गिर के हंस रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये सीन जो है खुलेआम कर रहे हैं। बिग बॉस का घर, जैसे लोगों को मानना ये है कि बिग बॉस का घर एक पारिवारिक शो रहा था हमेशा से, ना कि वो रोमांस का अड्डा था, लेकिन अब वो रोमांस का अड्डा बन गया। यहाँ पर अब शिव और अब्दू इस सीन को रिक्रिएट करते दिखते हैं, जिसमें शिव की गोदी में अब्दू बैठा है सौंदर्या बन के। और यहाँ पर अब्दू को गले लगाता है। अब्दू कहता है छोड़ो छोड़ो, मेरे मम्मी डैडी इस सीन को देख रहे हैं, ये एक फैमिली शो है, माई मॉम एंड माई फादर सीइंग मी। ये दोनों काफ़ी देर तक ये सीन यहाँ पर रिक्रिएट करते हैं। तो ये एक सीन होता है यहाँ पे। इसी के बाद दोस्तों आपको बताएं कि ये जो सीन है ये हो जाता है। यहाँ पर एमसी स्टेन जो है वो दुखी होकर बैठा हुआ है, रो रहा है। यहाँ पर निमृत उसे समझाती है और यहाँ पर शिव और अब्दू भी बैठे नज़र आते हैं। ये दोनों शांत बैठे हैं क्योंकि निमृत उसे समझा रही है, पूछ रही है क्या हुआ, वो बोल ही नहीं रहा है। तब यहाँ पर अब्दू और नींद आ रही मुझे यहाँ पर अब्दू और निमृत जो है वो उसको गले लगाते हैं, पर कोई असर नहीं पड़ता एमसी स्टेन पर। अब्दू से बोलता है कि भाई, शिव भी आता है, फिर साजिद जी भी आ जाते हैं, सब उसको गले लगाते हैं, उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, मगर ना वो हंसता है ना वो नॉर्मल होता है। तो साजिद जी बोलते हैं कि अरे एक काम करो, इसे नॉर्मल, चल तू बोल, कुछ बोल। वो बोलता नहीं, बोलते अच्छा चल नॉर्मल हाँ हूँ तो कर दे। वो कुछ भी यहाँ पर नहीं बोलता है, बिल्कुल खामोश, एकदम उदास रहता है। और उसका कहना यही है कि यहाँ पर जो भी है वो सब कुछ झूठ है, फेक है। मेरे को जाने का है, मैं ऐसे चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को जाना है। मैंने तो अपने दोस्त भी छोड़ दिए हैं जो मेरे साथ फेक थे। तो गौरी ना गौरी भी आती है कि कुछ तो बोल, कुछ तो कहे। तो वो कहता नहीं, मैं यहाँ पागल हो जाऊँगा, मेरे को यहाँ से जाना है। और मैंने अपने दोस्त भी छोड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ फेक मुझे फील कराया, मैंने अपने दोस्त भी छोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एमसी स्टेन जो है वो गौरी से भी बात नहीं करता है और गौरी उसे काफ़ी समझाने की वहाँ कोशिश कर रही है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो सीन होता है, वहाँ पर सुम्बुल, प्रियंका, अर्चना किचन में ये लोग खाना बना रहे हैं। लेकिन प्रियंका जो है वो बार बार कह रही है कि कैसा खाना बन रहा है, एक तो लेट इतना बन रहा है
और ये कैसा खाना बन रहा है, कैसे बांटा जा रहा है, किसी की प्लेट में ज़्यादा खाना है, किसी की में कम है। अगर खाना देना ही है तो बराबर का खाना दो बिल्कुल। तो यहाँ पर खाने रोटी अगर तुमसे नहीं बन रही है तो मुझे बता देती, मैं रोटी बना देती। तो यहाँ पर वो अपना मुंह से बोले जा रही है और अचानक ही निमृत इस सीन में घुस जाती है। यहाँ पर टीना भी दिखती है, सुम्बुल दिख रही है, निमृत दिख रही है, यहाँ पे सब दिख रहे हैं। प्रियंका आती है और जब अर्चना है, शालीन भी किचन में ही घूमते रहते हैं। तो वो बस इतना पूछती है कि खाना कैसे बनाया जा रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन खाने का हो रहा है। फिर वो खाने के लिए बैठ जाती है अपने अंकित के साथ, और वो बस वही बोलती है कि मैंने सबकी प्लेट में खाना देखा है, सबकी प्लेट में किसी की में ज़्यादा है, किसी की में ज़्यादा है, और मेरी प्लेट के लिए और अंकित के लिए खाना नहीं बचता है। या साजिद और शिव और निमृत खाना खा रहे होते हैं। तो निमृत सोचती है कि रागी के आटे की रोटी है, ख़राब लग रही, इसलिए वो बताती है और क्लैरिफाई करती है। बट वो कहती है मैं रोटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब्ज़ी और चीज़ों की बात कर रही हूँ। अगर आपको क्वांटिटी में देना है तो इक्वली दो, नहीं तो बिल्कुल मत दो। और यहाँ पर खाने की लड़ाई हो जाती है। सीरियसली मैटर यही कि खाने की बात पर यहाँ पर भयानक लड़ाई हो जाती है। और निमृत जो है कि प्रियंका को पोक कर रही है, लेकिन प्रियंका अपनी तरफ से सच पूछती है, बोलती है, बट वो ज़्यादा बोलती है। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लड़ाई हो जाती है। कई बार लड़ाई के चक्कर में प्रियंका देखती भी नहीं है कि वो सही जगह घुस भी रही है कि नहीं, वो बस बोलती ही जाती है। और यहाँ पर वो बोलती ही जाती है और अंकित उतना ही शांत रहता है। कमाल है, मतलब ये बिल्कुल ही अजीब है। फिर टीना और निमृत भी और सुम्बुल भी आपस में बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, और सबका कंसर्न वही होता है। सुम्बुल सफाई कर रही है, निमृत लेकिन यहाँ से नहीं है निमृत, लेकिन यहाँ पर निमृत है, सॉरी, यहाँ प्रियंका नहीं है, लेकिन शालीन यहीं घूमते नजर आते हैं। तो पूरे टाइम बस यही बात होती रहती है कि वो कह रही है कि इसकी थाली में कम है, उसकी थाली में ज़्यादा है। अचानक प्रियंका आती है, वो वही बात फिर से दोहराने लगती है कि भाई मैं ये कह रही हूँ कि जब खाना परसा जाता है तो ध्यान से परसा जाए। कभी कभी शिव क्या होता है, ज़्यादा परस लेता है, इस वजह से किसी को खाना कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिल जाता है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो यहाँ पर खाने को लेकर ही गौरी नगौरी हो, चाहे निमृत हो, चाहे कोई भी हो, आपस में इनकी काफ़ी लड़ाई होती है। निमृत को भी यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि निमृत भी लड़ने में माहिर है, कोई कम नहीं एक दूसरे से। तो प्रियंका के मुंह पे हमेशा बदतमीज, पागल लड़की है, पागल लड़का है, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। और इनकी यहाँ पर आज भयंकर लड़ाई हुई है खाने को लेकर। इसके बाद यहाँ पर बता दें आपको कि जो सीन है वो सिर्फ खाने को लेकर ही इतनी लंबी लड़ाई हो गई है। यहाँ पर प्रियंका बार बार कहती है कि मैं देख लूँगी, और तो निमृत जो है वो अंदर तक आकर लड़ती है, जहाँ पर सुंदरिया, अंकित और गौतम बैठे होते हैं। वो वहाँ भी आकर बोलती है कि मैं बहुत कम खाना खाती हूँ और मेरे को जितना पोर्शन खाना चाहिए वो यहाँ मिलता भी नहीं है, और मैं बहुत कम खाती हूँ, ऐसे वो क्लैरिफाई करती है। तो प्रियंका यही कहती है कि ये जो लेविश लाइफ जीने का जो चक्कर है वो यहाँ मत पालो, एडजस्टमेंट करो। इतने में जो निमृत है वो बहुत भयानक गाली उसे देती है और बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सीन जो है यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं, चाहे अंकित हों, चाहे टीना दत्ता हो, चाहे सुंदरिया हो, सब के सब उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे हैं। और वो बहुत ही हाथ दिखा दिखा के तगड़े तरीके से यहाँ पर काफ़ी इनकी लड़ाइयाँ यहाँ पर हो रही है। चलो तुम जाओ जाओ जाओ, एक दूसरे से करती। गौरी ना गौरी बैठी है, अर्चना जो लड़ाई करती है वो उसका लड़ाई करने में जो तरीका होता है वो इतना ऐसा नहीं होता है। वो एक या दो शब्द ज़रूर बोलती है, जैसे कुत्ते की तरह भौंक रहे हो या, लेकिन यहाँ पे तो फक ऑफ टाइप की बातें भी करने लगे ये लोग। और वो वहाँ से चली जाती है, ताली बजा रही है, हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ। तो अंकित जो है वो चुप रहता है, शायद इसलिए क्योंकि वो प्रियंका की इस लड़ाई को कवर अप करना चाहता है। मगर ये खाने वाले जो सीन का है ये काफ़ी लंबा सीन रहा, इसमें इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद इस लड़ाई के बारे में बस क्या बताया जाए आपको कि इस लड़ाई के बाद यहाँ पर शालीन नकल उतारते हैं। फिर गौरी नागौरी को यहाँ पर रोते हुए दिखाया गया है। गौरी नागौरी अचानक यहाँ पर रोने लग जाती हैं। और इसके बाद अंकित का बर्थडे मनाया जाता है। अंकित का यहाँ बर्थडे मनाया जाता है। तो अंकित के बर्थडे में टीना, शालीन और निमृत, शिव और अब्दू और यहाँ पर शायद अर्चना है। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं
वो तैयार होकर आते हैं चॉकलेट वगैरह लेके, और निम्रत जो है फ्लावर्स लेकर आती हैं और अंकित को ये लोग चॉकलेट खिलाते हैं, बर्थडे विश करते हैं। लेकिन यहाँ पर गौतम, प्रियंका और सौंदर्या नहीं है, वो बर्तन धो रहे हैं, और सौंदर्या वहीं है, लेकिन बाद में सौंदर्या भी बर्थडे के लिए पहुंच जाती है। बट यहाँ पर ये दोनों बर्तन धो रहे हैं, प्रियंका और गौतम, जिसमें कि प्रियंका कहती है कि ये लोग जो पहुंचे हैं ना बर्थडे विश करने के लिए मेरे दोस्त का, ये उसकी खुशी के लिए नहीं पहुंचे हैं, ये मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मुझे नाराज़ करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये यहाँ पर ये सीन है। और दरअसल साजिद खान ने गौरी को कह दिया था कि वो चोरी चोरी घर का खाना दे रही है, घर का खाना दे रही है और पूछ नहीं रही है, इस वजह से वो रोने लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि साजिद जी उसे साफ कहते हैं कि मैं घर का राशन फेंक रहा हूँ, तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुमने घर वालों से नहीं पूछा, तुमने चोरी चोरी 3 दिन से राशन तुम दे रही हो, दोस्ती निभा रही हो नए लोगों से, और पुराने लोगों से तुम दुश्मनी कर रही हो। तो यहाँ पर बर्थडे मनाया था इन लोगों ने, सबने। तो गौतम और सौंदर्या में प्रियंका और प्रियंका वहाँ होते हुए यही कहती है कि ये लोग मुझे बुरा फील कराने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। फिर प्रियंका वापस आती है, बोलती है कि अच्छा विश कर दिया उन लोगों ने, तो विश करने के बाद वो बर्तन धोने ले जाऊं। फिर यहाँ पर सब सो जाते हैं, रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो बिग बॉस का अलार्म बजता है, सब गार्डन एरिया में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर सब नाच नाच के, कूद कूद के, अर्चना की तरह ऐसे ऐसे नाच नाच के बिग बॉस का एंथम गाते हैं। और बाद में फिर शिव कहता है कि अरे मेरा तो कंधा ही दुख गया तुम्हारे साथ नाच नाच के, अब्दू भी नाच रहा है और टीना भी नाच रही है। टीना नहीं नाच रही, टीना देख रही है, गौरी उसको, टीना देख रही है अर्चना को कि अर्चना सुबह सुबह उठ के कितनी एनर्जेटिक होकर नाचने लग जाती है। अब यहाँ पर बिग बॉस जो है वो अपने कन्फेशन रूम में बुला लेते हैं किसको, MC स्टेन को। यहाँ पर सब काफ़ी उदास बैठे हुए हैं, MC स्टेन को बुला लिया जाता है, और MC स्टेन मान नहीं रहा है, ना वो किसी की बात नहीं मान रहा है, ना वो गौरी की सुन रहा है, ना साजिद की सुन रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा है। साजिद उससे पूछते हैं कि भाई दूध कहाँ है, इशारा ही कर दे, बता दे, वो नहीं बताता है। लेकिन यहाँ पर गौरी नहीं बताती है कि उसने दूध पहले ही दान कर दिया है, और गौरी नागौरी ऐसे बनती है जिसको कुछ पता ही नहीं है। MC स्टेन यहाँ कन्फ्यूज रहता है और बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ है, रो रहा है। अब्दू और शिव यहाँ बैठे हुए हैं, अब्दू और शिव आपस में बातें कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद MC स्टेन को यहाँ पर बुलाया जाता है, बिग बॉस बुला लेते हैं घर के अंदर, और वहीं पर जो गौतम है वो प्रियंका को समझाता है कि कितना लड़ती हो यार तुम, कभी थोड़ा शांत रह लिया करो। फिर यहाँ पर अर्चना जो है वो राशन की बात करती है, जो कि ऑब्वियसली किचन के अंदर जो लड़ाई हुई थी गौरी नागौरी की और साजिद जी की सामान को लेकर, तो राशन आ रहा है, तो वो यही कहती है गौरी से कि राशन जो है वो घर में अभी है तो सही, अगर तुमने थोड़ा सा बेसन दे भी दिया तो कौन सा तुमने कुछ ज़्यादा है। तो गौरी कहती है कि ऐसे तो वो बहुत कह रहे थे कि मैं राशन फेंक दूंगा, पर किया तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्रियंका जो है वो रोती है और अंकित को बोलती है कि तुम मुझे कभी भी अच्छा फील नहीं कराते हो, तुम मेरे लिए दोस्त की तरह नहीं रहते हो, तुम कभी नहीं बोलते हो। शिव को देखो कैसे निम्रत के लिए खड़ा होता है, कैसे लड़ने आ जाता है। तो अंकित कहता है शिव निम्रत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए आता है, जहाँ उसका नाम होता है बीच में वो वहाँ आता है। तब प्रियंका को लगता है नहीं शिव उसके दोस्ती के लिए वहाँ आता है। तो अब अंकित चुप हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अंकित जो है खामोशी की तरह से हर चीज़ ऑब्जर्व करता है और समझ रहा है कि क्या है। यहाँ पर प्रियंका जो है बहुत बड़बोली की तरह बोलती रहती है और बस वही कहती रहती है, तूने मेरा तमाशा बना दिया, मेरा तो तमाशा बन गया। वो कह रहा है कि मैं सो रहा था, मेरा बर्थडे नहीं मना रहा था, वो आए और मुझे विश करके चले गए। तो इस बात पे भी इन दोनों की काफ़ी लड़ाई यहाँ पर हो जाती है। अब घर के अंदर MC स्टेन को जब बिग बॉस बुलाते हैं तो MC स्टेन से पूछते हैं कि भाई आखिर क्या ऐसी वजह है जो तुम इतना उदास हो, रो रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सब फेक है। और इससे पहले प्रियंका भी MC को समझा चुकी है कि भाई तू यहाँ आया है खेल, तू सबको बराबर की नज़र से देख, किसके लिए स्टैंड लेना स्टैंड ले, नहीं लेना मत ले। ये मत सोच कि वो तेरा दोस्त है या दोस्त था कैसा। MC के माइंड में बैठ गया है कि सब फेक है और फेक चल रहा है। तो इसी बात को लेकर अब बिग बॉस उसको कहते हैं कि तुमने दुनिया देखी है, तुमने असल ज़िंदगी में भी तो फेक लोग देखे ही होंगे ना, तो तुम वैसा क्यों नहीं ट्राई करते हो।
तुम्हारे मन में ये जो एक कन्फ्यूज़न है वो क्यों है तुम्हारे मन में। तो फाइनली उसके मन का कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर देते हैं बिग बॉस। और उसके बाद घर के अंदर एक टास्क किया जाता है और उस टास्क में कुछ चीज़ें होती हैं वो बताएंगे आपको। लेकिन पहले बता दें आपको कि गौरी नगौरी को जो बेसन का पैकेट है वो सौंदर्या रिटर्न कर देती है। वो इसलिए रिटर्न कर देती है क्योंकि वो कहती है कि इतनी लड़ाई में मैं इतनी लड़ाई करके मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ, इसलिए वो रिटर्न कर देती है वहाँ पे। अब बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की कि सब उसमें आ जाएं, लॉबी में आ जाएं, मतलब सब कॉमन एरिया में आ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं, आके सब वहाँ आके बैठ जाते हैं। अब बिग बॉस की आवाज़ आती है कि घर के अंदर खाने को लेकर गर्मा गर्मी चल रही है, क्योंकि चीज़ें जब कम होती हैं तो लोगों को वैल्यू समझ में आती है। और फिर वीकली राशन की सामने एक लिस्ट लगी हुई है, घर के सभी सदस्य अपनी पसंद के राशन की लिस्ट के 10 नाम दे सकते हैं और उस लिस्ट में से 10-10 नाम दे सकते हैं और यहाँ पर कौन क्या लिख कर देगा ऐसे करके। तो साजिद और शिव और अब्दू आपस में बात करने लगते हैं, तभी बिग बॉस की आवाज़ आती है कि ये एक इंडिविजुअल टास्क है, इसलिए आप लोग बातें ना करें अपना। तो सॉरी बोलते हैं और अब्दू से कहते हैं साजिद जी की कहते हैं उसको कि बिहेव योर सेल्फ कैप्टन। और यहाँ पर धीरे धीरे उनकी बात चलती है, सभी अपना अपना लिस्ट वहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, टीना कंफ्यूज होती है तो शालीन जो है उसे समझाता है कि ये जो लिस्ट लगी है ना इसी में से 10-10 देने हैं जिसको देना है, इसके अलावा नहीं। अपने मनपसंद लिस्ट दे के इस लिस्ट के बाहर नहीं जाएगा, जो लिस्ट लगी है उसी में से राशन का 10-10 पैकेट अब हमको लिखना है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट डाल देते हैं बिग बॉस, ट्विस्ट ये डाल देते हैं कि ये घर के अंदर जो राशन की लिस्ट उन्हें सबसे पूछ ली, सारे लोगों से लिस्ट ले लेते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे आधे लोगों का राशन डिलीवर किया जाएगा, आधों का नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डिलीवरी का वो कम है, यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि घर के ही सदस्यों में से जब बजर बजेगा, घंटी बजेगी, तो सबको अपने अपने रूम में जाना है। फिर बिग बॉस एक बंदे का नाम लेंगे, उसे डिलीवरी बॉय बनाएंगे, वो बाहर आएगा और डिलीवरी का सामान लेकर आएगा और उसी बंदे पर ये डिसाइड करने का अधिकार होगा कि वो 2 लोगों में से, सदस्यों में से किसका राशन डिलीवर करेगा और किसका वो रिटर्न ले जाएगा। तो सबसे पहले नाम आता है घंटी बजने के बाद MC स्टेन का, और MC स्टेन से कहा जाता है कि वो शिव और गौरी दोनों में से किसे राशन डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर MC स्टेन जो है वो डिलीवर कर देते हैं शिव को राशन और गौरी का राशन वो रिटर्न कर देते हैं। और कहते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना ये था कि उसने घर के अंदर चोरी की और उसने घर के लोगों को, सदस्यों को नहीं बताया, चोरी की, राशन कम हो गया। और शिव ऐसा नहीं करते हैं, शिव प्रॉपर तरीके से राशन को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए उसने शिव को राशन वहाँ पर दे दिया और गौरी का जो राशन था वो वहाँ पर अनडिलीवर कर दिया और रिटर्न कर दिया। फिर गौरी का राशन इसलिए उन्होंने, क्योंकि उसने कहा कि गौरी ने राशन अलग तरीके से यूज़ किया था। गौरी ने बोला कि यहाँ पर अर्चना क्योंकि तुम इतनी क्यों शॉक्ड हो रही हो दूसरे सीन में। तो अर्चना कहती है, धीरे से बोलती है, तू जिसके साथ, वो उसको नहीं पता है, मतलब MC स्टेन को पता नहीं है कि वो किसका साथ दे रहा है, वो जिसका साथ दे रहा है ना वो सपोला है, सपोला। इतने में ये सारी बातें जो है वो धीरे धीरे बोल रही थी। इतने में बिग बॉस की अनाउंसमेंट आती है कि अर्चना जी आपकी आवाज़ को क्या हो गया, इतनी दबी हुई आवाज़ में क्यों बातें कर रही हो। तो अर्चना कहती कि मेरी तो आवाज़ पहले से ही दबी हुई है बिग बॉस। तो बिग बॉस कहते हैं नहीं, आपकी तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, ऊंची है, आप कैसे दबी आवाज़ में बात कर रही हैं। तो यहाँ पर अर्चना जो है वो कैसे कहते हैं कि तेज़ बोलो, तेज़ बोल के अपना एक्सप्रेस करो जो आपने बोला है। अर्चना तेज़ तेज़ बोलती है और यही कहती है कि उसे पता ही नहीं है वो जिसके साथ है वो सपोला है। वहाँ पर खड़ी होती है प्रियंका, निम्रत और भी कई लोग खड़े होते हैं, जिसमें प्रियंका हंस पड़ती है, लेकिन वो मना कर रही होती है अर्चना को कि ऐसे मत बोलो। लेकिन इतने में शिव का जो रिस्पॉन्स होता है, उसे देखने या सुनने के बाद प्रियंका को ऐसा लगता है जैसे वो उसके ऊपर कमेंट पास कर रहा है, और बस प्रियंका यहाँ फिर शुरू हो जाती है और इतनी लड़ाई हो जाती है शिव और प्रियंका के बीच की अर्चना वहाँ से कब कल्टी हो जाती है। शिव और प्रियंका को मालूम ही नहीं चलता वो यहाँ से चली गई है, और प्रियंका का बन जाता है मजाक। अंदर जाकर गौतम, सौंदर्या, गौरी, प्रियंका
सॉरी, निमृत, सौंदर्या, गौतम, सौंदर्या, अर्चना और गौरी ना गौरी अंदर जाकर इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं, इनके पेटों में दर्द हो जाते हैं, क्योंकि इनको हंसी इसलिए आती है कि लड़ाई थी, लड़ना था उसे अर्चना से, और लड़ने के बीच में आ गई प्रियंका, और वे फालतू में आकर वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई यहाँ पर हो जाती है। और एक गौतम, गौरी, सौंदर्या और अर्चना जो है वो जम जम कर वहाँ हंसते हैं, पागलों की तरह ज़मीन में लोट लोट के हंसते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि ये क्यों बीच में घुसती है, इसके घुसने की वजह से इसके साथ ये होता है। अब आता है सुम्बुल तौकीर खान की बारी खाना डिलीवर करने की, मतलब राशन डिलीवर की। तो उससे बोलते हैं बिग बॉस कि तुम टीना और साजिद में से किसे खाना डिलीवर करोगी। तो सुम्बुल जो है वो साजिद को डिलीवर करती है। यहाँ पर साजिद और शिव और अब्दू जो भी है MC स्टेन, ये लोग ये लगाते हैं, बैट लगाते हैं, मतलब बार बार गैस करते हैं कि आज अब किसका नाम आएगा और किसको राशन दिया जाएगा। इतने में बिग बॉस बोल पड़ते हैं कि अगली बार जो होगा उसमें हम फिर बैट करेंगे पैसों की। तो यहाँ भी काफ़ी कॉमेडी हो जाती है। तब सुम्बुल जो है वो साजिद का नाम लेती है कि वो साजिद को डिलीवर करेगी, क्योंकि उनका मेडिकल इशू है, वो पर्टिकुलर है। और टीना के लिए उसने ये रीज़न दिया कि टीना जब किचन में होती है तो बहुत बॉसी होती है। तो इस बात को सुनकर टीना को बहुत बुरा लग जाता है, और टीना उसके बाद जो खटिया खड़ी करती है शालीन की। टीना बोलती है कि टीना और निम्रत दोनों वहाँ होते हैं, तो यहाँ टीना बोलती है कि मैं डरती नहीं हूँ किसी से, ओके, आई डोंट नीड, तुमको रहना है तुम रहो, शी इज़ फेक। मैं डे 1 से तुम्हें कह रही हूँ कि शी इज़ फेक, ये सुम्बुल फेक लड़की है। ये टीना कहती है किससे, शालीन से। आई एम सोलो राइडर, मैं यहाँ अकेले खेलने आई थी, अकेले खेलूंगी, और जब नॉमिनेशन की ज़रूरत होती है तब तुम्हें उसकी नीड होती है। इस तरह की बातें वहाँ होने लगती हैं। कहीं ना कहीं टीना का भी एक असली रूप यहाँ पर दिख रहा है जो सुम्बुल को लेकर है, और सुम्बुल की सच्चाई भी दिख रही है कि टीना को लेकर सुम्बुल भी कहीं ना कहीं जलन फील करती है, और इसके बीच में पिस रहा है शालीन, दोनों के बीच में। और टीना कहती है कि हमने उसे बचाने के लिए 25 लाख गंवाए हैं, उसके बावजूद भी उसने मुझे बॉसी कह दिया। और यहाँ पर सुम्बुल को सपोर्ट करने की बात बोलता है शालीन, लेकिन वो नहीं मानती है, बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद साजिद, शिव और MC से बिग बॉस कहते हैं कि अगली बार कौन आने वाला है राशन के लिए, हम उसके पर बैट लगाएंगे पैसों से। तो यहाँ पर भी सीन काफ़ी कॉमेडी हो जाता है। अब गौरी नागौरी को डिलीवरी एजेंट बनाया जाता है, जिसमें उससे कहा जाता है कि वो किसके लिए डिलीवर करेगी, प्रियंका चहर चौधरी को या फिर अर्चना गौतम को। तो वो चुनती है प्रियंका को, और अर्चना का खाना वो रिटर्न कर देती है। तो रीज़न वो यहाँ नहीं देते, हाँ रीज़न देती है, उसको लगता है कि प्रियंका जो है एक अच्छी कंटेस्टेंट है और अर्चना से उसकी दोस्ती बनेगी नहीं, इसलिए वो प्रियंका को डिलीवर करती है। अब टीना सुम्बुल से पूछती है कि बताओ मैं कब बॉसी हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इतने में टीना के पास आती है सुम्बुल, और तो टीना कुछ बोल पाती है उससे पहले ही शालीन उस पर चिल्ला पड़ता है कि मतलब चिल्लाने लगता है। टीना बोलती है कि मैंने तुमसे कब दोगली बातें की, इतना ही वो बोल पाती है कि टीना पर शालीन चिल्लाने लगता है कि तो तुम उसके साथ खाने पर निकालोगी, अगर तुम उससे बोल नहीं पाती हो तो तुम उसको बॉसी कहोगी, अंधी हो क्या तुम, तुम्हारे पापा जब आए थे, जब तुमको बोल रहे थे तब यही थी, तुम्हें गले लगा कर की थी। इतनी अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग बॉसी, ऐसी तैसी बोल के वहाँ से वो चला जाता है। सुम्बुल नाराज़ हो जाती है और टीना भी नाराज़ हो जाती है। टीना निम्रत से यही कहती है, देखा इसने मुझे बोलने नहीं दिया, खुद बीच में टपक पड़ा और सुम्बुल को नाराज़ करके भगा दिया, और अब देखना खुद जाके बाहर उसके साथ सही बन जाएगा और मैं दोनों के बीच में फिर फंस जाऊंगी। और टीना से बार बार रीज़न पूछ रही है सुम्बुल से कि आखिर क्या रीज़न था सुम्बुल जो तुमने मेरे बारे में इतना बॉसी पना वाला वर्ड यूज़ किया। टीना से सुम्बुल कहती है ऐसे कोई रीज़न नहीं था, कोई पर्सनल रीज़न नहीं था, बस। तो वो कहती है मुझे बात करनी है। तो सुम्बुल कहती है कि क्या मिलेगा बात करके। तो क्या मिलेगा बात करके एपिसोड हो जाता है यही ख़त्म। अब दोस्तों बात करते हैं इस एपिसोड की ओवरऑल कंक्लूज़न की। तो ओवरऑल कंक्लूज़न यही है कि हर किसी को अपना रंग दिखाना है, हर किसी को गेम जीतना है, हर किसी को कंटेंट देना है। तो कंटेंट देने के लिए या फिर रंग दिखाने के लिए एक दूसरे पर छाप छोड़नी है, दर्शकों के बीच अपनी जगह बनानी है,
फेक नहीं दिखना है, रियल दिखना है। ये सब कुछ करने के लिए लोग तरह तरह के पैतरे अपनाते हैं। अब MC स्टेन का पैतरा देख लीजिए, वो चुप बैठ गया, रोने लग गया, खामोश हो गया, मुझे जाना है, मुझे बाहर जाना है। अर्चना ने ठीक कहा था कि अरे भाई, तुम्हें जब अंदर रहना ही नहीं था, तुम खेलने की उसमें नहीं थे, तो तुम अंदर आए ही क्यों। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब साजिद खान या शालीन जैसे इन्होंने पहले भी मेडिकल इश्यूज़ बनाए, अगर मेडिकल इश्यूज़ हैं चीज़ों को लेकर तो फिर क्यों आए, आए हो तो खेलो। फिर गौरी ना गौरी, या फिर यहाँ पर सबसे अच्छा जो गेम खेल रही है वो निमृत है, प्रियंका है, और यहाँ पर गौतम और सौंदर्या भी अच्छा खेल रहे हैं। प्रियंका और अंकित अंकित जो है थोड़ा सा डल लगते हैं। अंकित के बारे में लोगों का यही मानना है कि अगर इस घर के अंदर प्रियंका चहर चौधरी नहीं होती तो शायद अंकित का कुछ और ही रूप नज़र आता, क्योंकि वो प्रियंका की वजह से अपने आप को रियल नहीं दिखा पा रहा है, या फिर शायद वो ऐसा ही है। लेकिन अभी भी लोग इसके या में कंफ्यूज हैं कि क्या वाकई में अंकित ऐसा ही है या क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।